उनके दो सब्जेक्ट को उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है। किसी का दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहे हैं उनके, कि हर चीज आपको पकी पकाई मिल जाएगी। मत करना ऐसा कभी भी, चाहे किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या मैंने क्या किया, मैंने कहा ना कई हफ्तों की मेहनत है। मैंने पिछले 10 दिन से कुछ लोगों से बात की जो मेरे पुराने टॉपर्स थे। किसी ने इंग्लिश में टॉप किया, किसी ने मैथ्स में टॉप किया, किसी ने ऑल इंडिया 2nd रैंक से मैंने बात की, ऑल इंडिया 9th रैंक सीपीएम से मैंने बात की। उन लोगों से मैंने पूछा कि आपने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की, क्योंकि किसी एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान की स्ट्रेटेजी से ज्यादा बेनिफिशियल है कि हर टाइप की स्ट्रेटेजी आप तक पहुंचे। तो टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी रही है, जितने भी मैंने कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट से मेरे सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात की, उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है, उनके 2 सब्जेक्ट को उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है। किसी का दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहे हैं उनके हमेशा। किसी का 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और रीजनिंग था, किसी का इंग्लिश मैथ और रीजनिंग था। रीजनिंग पार्ट इसलिए स्ट्रॉन्ग रखना एक बेहतरीन भी है, ये बड़े कम समय में जल्दी से इंप्रूवमेंट ले आते हैं, जिससे कॉन्फिडेंट रहता है, ओवरऑल स्कोर ज्यादा रहता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, चलो इंप्रूवमेंट हो रही है। 2 सब्जेक्ट को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया है। किसी भी 2 आप चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मछली को अगर मैं बोलूंगा पेड़ पर चढ़ जा तो वो मर जाएगी, पर पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, जिंदा ही नहीं रह पाएगी। इसलिए हर बंदे की औकात और हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग होती है। इसलिए मैंने कई बंदों से बात की ताकि किसी की तो किसी के साथ मैच करे। 2 सब्जेक्ट आप अपने चूज कर लेना, उनको स्ट्रॉन्ग करना। सुपर स्ट्रॉन्ग मतलब इसमें आप मास्टर डिग्री हासिल करोगे। मास्टर डिग्री का मतलब डिग्री जो कॉलेज मिलती है वो नहीं, मास्टर बनोगे मतलब आपको ओवरऑल कंप्लीट नॉलेज, कहीं से भी कुछ भी आ जाए 50 में से 50। किसी भी वेबसाइट का पेपर दे रहे हो 50 में से 50, चाहे किसी का भी दे रहे हो, कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, किसी भी टेस्ट सीरीज को रैंडमली चूज कर लिया, उसमें भी 50 में 50, मतलब कभी कटे ही ना। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद दूसरी जो स्ट्रेटेजी बनाई, एक सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग तो हो बट थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि वो भी वीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही कमजोर भूल गए, यानी कि वो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट ऐसा रखो जो कभी कभी मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से कभी कभी 42, 40, 41 आ गए। 40 प्लस तो हमेशा रह रहे हैं, कभी कभी 42, 43 आ गए। 45 प्लस तो मतलब रखना ही रखना है, टारगेट फोकस करना ही करना है, ठीक है। इसमें 50 आउट ऑफ 50 2 सब्जेक्ट आपके 50 आउट ऑफ 50 होने चाहिए, ठीक है। तीसरा एक जो सब्जेक्ट है वो कोई भी हो सकता है, हर बच्चे का अलग होता है। किसी की जीएस इतनी स्ट्रांग होती है, बचपन से जीएस पढ़ता है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका एवरेज है, वीक में इसको भी नहीं बोलूंगा वरना आप टॉपर नहीं बन सकते। एवरेज है, बट एवरेज को भी आप मेहनत करके स्ट्रांग बनाने में लगे हुए हो। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया, उसके कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो, उस सब्जेक्ट को मत छोड़ना। जैसे कि मान लो मेरा जीएस वीक है तो मैं जीएस में पूरी जीएस नहीं छोड़ूंगा। जो पोर्शन वीक है, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, उसको मैं छोड़ करके चल सकता हूं। मान लो मेरे केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही तो मैं फिजिक्स और बायो को नहीं छोड़ूंगा साइंस में। मैं मान लो हिस्ट्री पॉलिटी में मेरे को हिस्ट्री नहीं समझ में आ रही तो मैं पॉलिटी को नहीं छोड़ूंगा। पूरे सब्जेक्ट से नफरत मत कर लेना, कुछ फिक्स जीएस के या किसी भी फिक्स टॉपिक छोड़ सकते हो। और पॉलिटी भी मान लो मैं छोड़ूंगा तो पॉलिटी में भी पूरी पॉलिटी नहीं छोड़ूंगा, पॉलिटी में भी कुछ टॉपिक्स छोड़ूंगा जो नहीं समझ में आए। मेहनत करने के बाद भी कई बार बच्चा पहले ही छोड़ देता है, हथियार डाल देता है पहले ही, ना भाई मैं लिखने से पहले ही छोड़ देता आप लोगों के सामने तो क्या ये वीडियो बन पाती, तो पहले मत छोड़ देना, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोगों ने फॉलो किया है। तीसरा, आप एग्जाम के ऊपर थोड़ा एनालिसिस किया करो। आप अपाइज मत बन मेंटली कि हर चीज आपको पकी पकाई मिल जाए, मत करना ऐसा कभी भी। चाहे किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या किसी की गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, इवन मेरी भी, खुद से थोड़ा एनालिसिस जरूर करना। 2018 पे एनालिसिस करना, 2019, 2020 पे इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आप एनालिसिस करोगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आप एनालिसिस करोगे। अब इनमें ये देखोगे तीनों साल में कि चेंजमेंट क्या आई है, बदलाव क्या आया है, किन किन टॉपिक में चेंज हुआ है, कौन सा टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि कई बार मैथ्स में कंसेप्चुअल ज्यादा पूछ लिया, किसी साल कैलकुलेशन ज्यादा पूछ ली, कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है। टीसीएस बदलाव क्या क्या कर रहा है,
टीसीएस पैटर्न जरूर जान लो कि टीसीएस कैसे कैसे बदलाव करके लेकर के आ रहा है। उस तरीके से आपने अपने एग्जाम के बारे में जान लिया कि आपका एग्जाम किस तरीके से बदल रहा है, उस तरीके से आप भी अपना रूप बदल लेना कि किस तरीके से एग्जाम बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करके जाना। बट अपने इसके बारे में आपकी मेहनत ज्यादा लगनी चाहिए। इसके बारे में इसलिए मैं कम बता रहा हूं, आप ज्यादा एनालिसिस करना, अपने एग्जाम के बारे में जरूर एनालिसिस कर लेना पढ़ने के बाद।